हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। एज यू ऑल नो, हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यू करते हैं। तो जो आपके बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जिसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें भी आपका इंग्लिश आती है, हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, स्पॉट द एरर करते हैं। इसमें हम टेक्निक सीखते हैं कि एरर कैसे करना है। उससे पहले कोर्स के बारे में बता देते हैं। हमारा कोर्स है विच इज़ बेस्ड ऑन आरआरबी एनटीपीसी। इसमें आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स एंड जिसमें आपको वीकली लाइव एंड टेस्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग ऑल पीवाईक्यूज फ्रॉम 2014 टू 2024, राइट। एंड क्या इसकी फीस है? 999? नो। 299? नो, इट इज जस्ट 99। यस, आपका कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 99 में है। ठीक है, और आप कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं? ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले देख लेते हैं 299 में हमारा इंग्लिश बैच है। तो सिर्फ इंग्लिश बैच करना है ये आपका 299 में। ठीक है, इसमें आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बेसिक टू एडवांस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Next is question number first. The flowers smell so sweetly that I want to pluck them. Okay, अब देखो, वर्ब में एक टॉपिक होता है। वर्ब में एक टॉपिक होता है, कौन सा? स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब, जिसमें हमारा एक्शन होता है उसके साथ व्हाट वी यूज आईएनजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से द ड्राइवर ड्राइव्स द कार स्लोली। ठीक है, द ड्राइवर ड्राइविंग द कार स्लोली, इसका मतलब क्या है? इसके साथ एक्शन वर्ब में क्या यूज होता है? आईएनजी, एंड ऑल्सो यूजिंग एडवर्ब विद इट। बट क्या इसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है? इज देयर एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस? कैन यू सी द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली? एक्शन है, वो स्वीटली स्मेल कर रहे हैं। इज देयर एन एक्शन? नो, देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस, सो विद इट वी यूज एडजेक्टिव, नॉट द एडवर्ब। ठीक है, सो द आंसर विल बी द फ्लावर स्मेल सो स्वीट दैट आई वांट टू प्लग देम। ठीक है, जिसमें आपका एक्शन परफॉर्म होता है विद इट वी यूज एडवर्ब। ठीक है, द ड्राइवर ड्राइव द कार स्लोली। ठीक है, डू दिस वर्क केयरफुली। ओके, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं। जब एक्शन परफॉर्म होता है तो उसके साथ हम एडवर्ब यूज करते हैं। बट व्हेन देयर इज नो एक्शन परफॉर्म इन द सेंटेंस, इन सच केस वी यूज एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। ओके, अब ये एल वाई लगने से क्या हो रहा है? एडवर्ब हो रहा है। काम कैसे करता है? ब्रेवली। ठीक है, ब्रेवली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, काम को कर रहा है इसलिए एल वाई लगाया है। ठीक है, ही फाउट ब्रेवली, उसने फाइट किया था इसलिए हमने ब्रेवली लगाई, इसलिए एडवर्ब यूज किया है। बट इसमें तो स्मेल आ रही है फ्लावर से, स्मेल आती है फ्लावर से, में तो एडवर्ब की नीड नहीं है। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की। ठीक है, स्मेलिंग सो स्वीटली, नो। ठीक है, विल स्मेल सो स्वीट, नोट एट ऑल, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आंसर विल बी स्मेल सो स्वीट, एज एन एडजेक्टिव वी विल यूज इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिकेट। ये वर्ड भी हमने वोकैब वाली क्लास में किया है। डेली बेसिस पे हमारी क्लास आती है वोकैब से रिलेटेड, जिसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वोकैब प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस। ओके, जिसमें हमने किया है इंट्रिकेट। इस कैट के साथ एंट्री करना कैसा है? डिफिकल्ट है। ठीक है, वर्ड इज इंट्रिकेट एंड वी कैन कनेक्ट विद द ट्रिक दैट इज एंट्री प्लस कैट। ठीक है, एंट्री प्लस कैट, इस कैट के साथ एंट्री करना कैसा है? डिफिकल्ट है। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ इंट्रिकेट इज डिफिकल्ट। ओके, एंड डिफिकल्ट का ही सिनोनियम क्या होता है हमारा? दैट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, कंप्लीट, नो। कलरफुल, नो। कनेक्टेड, नॉट एट ऑल। आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन PQRS, या वी कैन से पैरा जम्बल पे बेस्ड है। तो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो, हमें सारे ऑप्शंस को रीड नहीं करना होता है। सबसे अच्छा ये बैंकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? देखो, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू सी इन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी जस्ट फाइंड आउट where there is article or noun is given in the sentence, on the basis of it you can do the complete sentence, right? Let's see, check the options. This network
ऑफ स्टोरेज, किस नेटवर्क की बात हो रही है? वी डोंट नो, सो वी कैन नॉट मेक इट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए से स्टार्ट नहीं होगा बी से स्टार्ट होगा, बी से, बी तो ऑप्शन में ही नहीं है, हावेवर से स्टार्ट नहीं होता है, क्वेश्चन कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। ओवर द ईयर पीपल वुवन एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरेज, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी से स्टार्ट है। क्या आप देखो सी में कितने स्टार्ट है, सी में कितने ऑप्शंस है, विच इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन विच इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज द आंसर विदाउट रीडिंग द अदर ऑप्शंस। विद इन दिस नेटवर्क, किस नेटवर्क की बात हो रही है, विद इन दिस कौन से वाला नेटवर्क? तो ओवर द ईयर पीपल हैव वुवन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इस नेटवर्क की बात हो रही है, नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। क्वाइट की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। द वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट, यहाँ पे वेदर कैसा है, क्वाइट प्लेजेंट है। एक क्वाइट आपका एडजेक्टिव होता है और एक आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ठीक है, तो वो कैसा है, इनक्रेडिबल है, इनवॉलेबल है, इनकोरेजेबल है या फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। देखो इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है, क्रेड अपने आप में क्या है, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट और ट्रस्ट, फेथ और बिलीव, ठीक है, ट्रस्ट फेथ एंड बिलीव से रिलेटेड है। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ही ना हो। इनवॉयलेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में दोस्ती है, ठीक है, और उनके बीच क्या है, बहुत डीप ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट को कोई थर्ड पर्सन आके क्या नहीं कर सकता है, वॉयल नहीं कर सकता है, क्या, क्योंकि वो ट्रस्ट कैसा है, इनवॉयलेबल है। नेक्स्ट इज इनकोरेजेबल, इज द करेक्ट आंसर ऑफ इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यही इसका आंसर है। इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल टू डू, फुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 persons, बताओ। तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है सॉरी, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, द डेथ ऑफ एटलीस्ट 3 persons कोज अ कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया, डेथ ऑफ, सब में ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से। एटलीस्ट 23 persons यहाँ से तो नहीं होगा, ठीक है, डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 person, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है। आगे चलते हैं, विल भी नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, क्योंकि ओके ओके, एक मिनट, कॉज द डेथ ऑफ एटलीस्ट 23 person, कॉज, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, हाँ वॉज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉज कॉज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकेबलरी, the best thing to do is to relate a known word with and dash and one and guess the meaning from the context। जब आप वोकेबलरी को एक्सपेंड करना चाहते हो ना, व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर वोकेबलरी, उसके लिए बेस्ट थिंग क्या है, टू रिलेट अ नोन वर्ड को किससे रिलेट करोगे, अननेसेसरी वर्ड से नहीं नहीं, असेंशियल नोन को नोन को अननोन वर्ड के साथ कनेक्ट करके, अनफेमिलियर वर्ड के साथ कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सर्ड, अब्सर्ड मीन्स होता है रेडिकुलस, क्या होता है, रेडिकुलस, एब्सर्ड मीन्स रेडिकुलस। तो क्या बताना है का, आपको बताना है एप्रोप्रिएट एंटोनियम मीन्स अपोजिट, सेंसिटिव, सेल्फलेस, सेंसिबल, सेंटिमेंटल, तो कैसा है, सेंसिबल है रेडिकुलस का अपोजिट सेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू वेज ऑफ दैट कल्चर, उस जगह को क्या करना है, अगर आपको अडेप्ट करना है, अडेप्ट करना है, अवॉइड, अडेयर, नो, अवॉइड नहीं, अडोप्ट नहीं, अडेप्ट करना है, ठीक है, नई जगह को क्या करना है, अडेप्ट। नेक्स्ट, थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर, ऑल ईयर मीन्स वेरी अटेंटिव, ठीक है, सॉरी, ऑल ईयर मीन्स वेरी अटेंटिव, द क्राउड वॉज ऑल ईयर वेरी अटेंटिव, ये ऑप्शंस नहीं होंगे इसके लिए। नेक्स्ट इज, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स दैट द रिपोर्ट वुड बी placed before the chairman of his comments। Okay, and the options are the members decided to place the report before the chairman of his comments. Next, the chairman comments were to be placed on the report of the members.
नेक्स्ट, डिड द मेंबर्स डिसाइड, नहीं, डिड तो नहीं होगा, डिड और लास्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बताओ थर्ड सेकंड में से, थर्ड और सेकंड में से बताओ। द मेंबर्स डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन हिज कमेंट्स। देखो चेयरमैन तो नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर सेकंड तो नहीं होगा। अब बताओ डिड से स्टार्ट होगा, नॉट एट ऑल, ठीक है, डिड से स्टार्ट नहीं होगा। डिसाइडेड टू प्लेस रिपोर्ट बिफोर द मेंबर्स, तो कंप्लीट ही नहीं है, सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, वी कैन से ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, एक और देखते हैं, कैंपस वाला दोबारा देखो देखो कैंपस वाला दोबारा देख लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प से देखो, क्या इसमें प्रेजेंट टेंस गिवन है और प्रेजेंट टेंस गिवन है या पास्ट गिवन है। द कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कोज्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन एंड विद इट वी यूज कोज, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ने किया है उसके बाद दो क्वेश्चन, एंड देन इसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन हमने किया है। नेक्स्ट, एस्क्विट, उसको ओके इसमें ही बताना है क्या है, हमें एंटोनियम बताना है, मीन्स अपोजिट, ठीक है, एस्क्विट, उसको क्विट करके क्या कर दो, बरी कर दो, ठीक है। अब एंड एंड ऑप्शन आर, इविक्ट कर देना, ठीक है, फॉरगिव कर देना, क्लियर कर देना, ऑल द सिनोनियम्स ऑफ एस्क्विट। अपोजिट विल बी कन्विक्ट, मीन्स तो दोषी ठहराना, ठीक है। नेक्स्ट इज, if the mixture becomes too, add more water, more milk, sorry. Again, PQRS, we will do this type of question on the basis of options जिसमें हमारा नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट होगा, ठीक है। तो बॉइल मिल्क इज अ इन अ हैवी बॉटन पैन, या फिर फाइनली ऐड शुगर, ऐड पहले ही शुगर ऐड कर दोगे, नो, तो फाइनली से बी से स्टार्ट नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इफ से स्टार्ट है। कुक अबाउट 20 मिनट, किसको कुक करना है, सो वी डोंट नो, ऑप्शन नंबर डी से नहीं होगा, सी से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, तो सी से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असिस्ट करना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या बताना है आपको, सिमिलर बताना है, एंड द ऑप्शंस आर मैन, क्रिएट, चेंज, बनाना है उसको, चेंज करना है, या फिर उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। असिस्ट से रिलेटेड और वर्ड बता दो, ठीक है, असिस्ट से रिलेटेड और वर्ड बता दो, दैट इज सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट करना, हेल्प करना, और बताओ, बीफ अप करना, बोल सिस्टर बोल बोलकर उसने मुझे सपोर्ट किया, और वन मोर वर्ड दैट इज एस्पाउस, ठीक है, स्पाउस एक दूसरे को एस्पाउस करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज दैट विच कैनॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सकता, कैसे है वो, साइट, साइट चेंजेस होते हैं, नो, हिडन, नो, इनविजिबल, जो देख नहीं सकते, दैट कैनॉट बी सीन, इनविजिबल, इनऑडिबल, ओके, ऑडिबल दैट यू कैन हर्ड, इनऑडिबल दैट यू कैनॉट हर्ड, ओके। नेक्स्ट इज a hard nut, a hard nut to crack, that is difficult situation, ओके, ये नहीं होंगे, इसका क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इज, the reduction in the cost of education due to increase in the subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more education, बताओ is of subsidies offered by, ऑफर बाय होगा या फिर ऑफर्ड होगा, ठीक है, ऑफर बाय नहीं, वी विल यूज ऑफर्ड विद इट, राइट, ऑफर बाय द गवर्नमेंट नहीं, ऑफर्ड, ठीक है, यही आपका क्या है, एरर है, ठीक है, हियर इज द एरर। द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, इज ऑल्सो सीन एज अ रीजन, ठीक है, ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज द आंसर, यही आपका क्या है, वो है, एरर है, ऑफर बाय की जगह क्या यूज करेंगे, ऑफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू हेयर टुडे, आई एम वेरी मच प्लीज नहीं होगा, देखो बोलने में भी सही नहीं लग रहा है, आई एम वेरी मच प्लीज, विल यूज आई एम वेरी प्लीज्ड, ऑप्शन नंबर ए, वेरी प्लीजिंग नो, टू मच प्लीज्ड नो, टू मच तो यूज करेंगे ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज,
unless you did not homework you will be punished, said the teacher. देखो with unless, वैसे unless और until यूज क्यों होते हैं? unless and until कंडीशन के केस में यूज होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ कंडीशन। unless until if, ठीक है, unless until if क्या है? ये सारे कंजंक्शन है, ठीक है। unless until if all are conjunction use for condition, in case of condition we use unless until, ठीक है। do not use not with it because it is already in नेगेटिव सेंस। ये पहले से ही कैसे है, नेगेटिव फॉर्म में, इसके साथ नोट यूज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अनलेस यू डू होमवर्क, अनलेस यू डू हार्ड वर्क यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, तो अगले सेंटेंस के साथ नोट यूज कर सकते हो, बट with unless you cannot use not, okay। unless you did not, so we will not use did not, unless you do your homework you will be punished, said the teacher, okay। unless you did not यही है, did not नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर, okay। next is passage which takes 10 marks weightage and very very important for your exams, okay। करें स्टार्ट, हाँ जी। Although a wild elephant, China Thambai, did not grow up entirely in the wild. For over the last dash, for over the summer, for over the decade, annual festival. ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं फिर पता लगेगा। He has had easy dash. Easy क्या था? Dash to food at Hadgama, a village surrounded by the Western Ghats near Coimbatore, and brick dash tempted with dash of water, and with he loved the palm, and that was used for dash for making bricks. That means brick आएगा, bricks नहीं आएगा। That means कहीं ना कहीं बात किसकी है? चाइना के एक विलेज की बात हो रही है, ठीक है। हम्बाई की बात हो रही है, एक विलेज की बात हो रही है, और कुक की भी कुछ बात हुई है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। समर में तो नहीं हुआ होगा। although a wild elephant, ठीक है, although a wild elephant, China Thambai did not grow up entirely in wild, and for over last annual नहीं होगा, last summer नहीं, last festival नहीं, last decade, तो साल में सेंचुरी होता है 100 साल, last 10 year decade, ठीक है। he has had easy dash to found, easy way to find, easy entry to found, access मतलब प्राप्त करना, easy access to found to food, sorry, he has easy access to at Thadangam and a village surrounded by a western ghat near Coimbatore, brick dash temple, क्या किया गया? brick tub temple, किंस टेम्पल, जार टेम्पल या स्टोर टेम्पल, क्या किया गया? तो होता है ओवन, ठीक है, फूड से रिलेटेड बात हुई है तो ओवन से रिलेटेड बात हुई है। नेक्स्ट इज टेम्प्टेड, ब्रिक डैश टेम्प्टेड, ठीक है, ब्रिक क्लिंस टेम्प्टेड मीन्स ओवन की बात हुई है। एंड विद हिम डैश ऑफ वाटर, अगर उसको बनाने के लिए क्या चाहिएगा? मच ऑफ वाटर, लोड ऑफ वाटर, मैनी ऑफ वाटर मीन्स नहीं, प्लेंटी ऑफ वाटर, सारा पानी चाहिए, with plenty of water, and he loved the palm pith that was used as dash for making brick. Powder चाहिए इसके लिए, लोग चाहिए, मैटर चाहिए ब्रिक बनाने के लिए, बट वी यूज फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए उसको बनाने के, ओके। एंड ऑन विद दीज क्वेश्चंस आज का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट होता है। हमने किया है पैसेज और 20 क्वेश्चंस, ओके। Thank you so much. Please do like, share, subscribe our channel. Thank you.